वेलकम टू एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी। आप एसके स्टडी पॉइंट सिलीगुड़ी के प्लेलिस्ट में जाकर क्लास वाइज या सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट को चूज़ कर पढ़ाई आसानी से कर सकते हैं। बच्चों, हम लोग किसान आंदोलन का अध्ययन कर रहे थे। आज हम लोग सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसानों की क्या भूमिका थी उसका अध्ययन करेंगे। किसान आंदोलन कहाँ कहाँ पर किस प्रकार चल रहे हैं उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों, आपको पता है सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 ईस्वी में महात्मा गांधी जी द्वारा चलाया गया था। इसके बारे में मैंने पढ़ा दिया है आपको। और जो दांडी मार्च था जिसमें नमक कानून को तोड़ा जाना था, ठीक है, इन सब के बारे में आपने अध्ययन कर लिया है। तो इस दौरान बच्चों देखिए, विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर है। विश्वव्यापी आर्थिक मंदी का दौर है और इस दौरान वामपंथी विचारधारा भारत में सशक्त होने लगी है और इन सब का प्रभाव किसान आंदोलन पर स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। समझ गए? अब 1930 ईस्वी में सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू होने पर भारतीय किसानों ने इसमें सक्रिय भूमिका अदा की। जमींदारों के अत्याचार और उसके साथ विश्वव्यापी आर्थिक मंदी के कारण किसानों की अवस्था बहुत खराब हो गई थी। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बंगाल के बारे में देखें। ठीक है, यहाँ देखिए आप बंगाल में मेदिनीपुर, मेमनसिंह, राजशाही, मानभूम, सिंहभूम, दिनाजपुर, राजशाही, कैसोर, नोआखाली, ढाका, हुगली के किसानों की अपार क्षति हुई थी और इन सब स्थानों पर बाजार लूटने और भूमि कर नहीं देने का आंदोलन शुरू हो गया था। बच्चों, इस वक्त पूरे भारत में कर अदायगी रोकने का आंदोलन शुरू हो गया था, कर नहीं देने का आंदोलन शुरू हो गया था। तो बंगाल में भी इस वक्त जो बाजार हैं उन्हें लूटा जा रहा है और भूमि कर नहीं देने का आंदोलन शुरू हो गया है। ठीक है, तो बच्चों हम लोगों ने बंगाल का अध्ययन कर लिया। आते हैं हम लोग मद्रास में। बच्चों देखिए, मद्रास यानी तमिलनाडु और यही इलाका है केरल का। ठीक है, और ये इलाका आ जाएगा आपका कर्नाटक का। ठीक है, तो इन इलाकों में किसानों ने राजस्व कर में कमी करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया, यानी जो टैक्स वसूला जा रहा है उसे कम करने के लिए आंदोलन शुरू कर दिया और विभिन्न स्थानों पर महाजनों के घर तथा अन्न भंडार लूट लिए गए। ठीक है, तो इन इलाकों में मुख्यतः जो है बच्चों यहाँ पर क्या किया जा रहा है कि राजस्व कर में कमी करने के लिए आंदोलन शुरू किया गया और महाजनों के घर तथा अन्न भंडार लूट लिए गए। अनेक स्थानों पर जमींदारी प्रथा समाप्त करने की आवाज उठने लगी और इन इलाकों में जमींदारी सिस्टम जो था उसे खत्म करने के लिए किसानों ने आवाज उठाई। ठीक है बच्चों, पंजाब चले जाते हैं हम लोग। यहाँ पे पंजाब में किसान सभा की स्थापना हुई और राजस्व देना बंद कर दिया गया। ठीक है, यहाँ पर भी आंदोलन हुआ और पंजाब के प्रमुख किसान नेता थे बाबा सोहन सिंह, बीपीएल बेदी, बाबा ज्वाला सिंह, बाबा रूर सिंह, मास्टर सिंह इत्यादि। ठीक है, ये पंजाब के किसान नेता थे और यहाँ पे किसान सभा की स्थापना हुई और राजस्व देना प्रमुखता से बंद किया गया। कहाँ पर? पंजाब में। ठीक है, अब बच्चों उत्तर प्रदेश चलते हैं। उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन प्रबल रूप धारण कर लिया था और इसके पहले भी हम लोगों ने देखा था, असहयोग आंदोलन के दौरान भी किसान आंदोलन एक मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ठीक है, और गांधी के आंदोलन के साथ कंधे से कंधा मिलाकर किसान आंदोलन भी चल रहा है। ठीक है, और यहाँ का जो सविनय अवज्ञा आंदोलन था मूलतः किसान आंदोलन में परिणत हो गया। कहाँ का? उत्तर प्रदेश का। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी, इलाहाबाद, रायबरेली, लखनऊ तथा मेरठ आदि स्थानों पर कर बंदी आंदोलन चलता रहा, यानी कर नहीं देने के लिए आंदोलन चलता रहा। अनेक स्थानों पर हिंसा भी हुई। ठीक है, अब आते हैं गुजरात। ठीक है, गुजरात में बच्चों गुजरात के खेड़ा तथा सूरत अंचल में किसानों ने कर देने से मना कर दिया। ठीक है,
किसानों ने कर देने से मना कर दिया और सरकारी दमन से रक्षा पाने के लिए उन्होंने पड़ोस के बड़ौदा राज्य में आश्रय ले लिया। सरकार ने बहुत किसानों की जमीनों को नीलाम कर दिया था, ठीक है। और बच्चों महाराष्ट्र में देखिए, महाराष्ट्र में जंगल सत्याग्रह चलाया गया। जंगल सत्याग्रह महाराष्ट्र, बिहार, मध्य प्रांत के इलाकों में चलाया गया, ठीक है। और बिपिन चंद्र के अनुसार बच्चों सविनय अवज्ञा आंदोलन ने किसान आंदोलन के अभ्युदय में एक और तरह से भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसके गर्भ से युवा लड़ाकू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी पैदा हुई। इसके गर्भ से युवा लड़ाकू राजनीतिक कार्यकर्ताओं की एक पूरी पीढ़ी पैदा हुई। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का जो काल था वो कृषक आंदोलन के लिए काफी महत्वपूर्ण था, ठीक है। तो अब हम लोगों ने देखा भारत के विभिन्न अंचलों में किस प्रकार से कर न अदायगी और किसान सभाओं का गठन हो रहा है, ठीक है, और कर नहीं देने का आंदोलन प्रमुखता से चल रहा है, ठीक है। जानते हैं कि 1929 में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती ने बिहार कांग्रेस सभा की स्थापना की थी। बिहार कांग्रेस सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने 1929 में की थी। और उड़ीसा में मालती चौधरी ने उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना की थी, ठीक है। उत्कल प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसने की थी? मालती चौधरी ने, ठीक है। अब 1929 में बच्चों 1929 में कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी। कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना कब हुई थी? 1929 में, ठीक है। और किनके प्रयासों से? अकरम खां, अब्दुल रहीम, फजलुल हक के प्रयासों से कृषक प्रजा पार्टी की स्थापना हुई थी। सबसे महत्वपूर्ण बच्चों अभी हम देखेंगे अखिल भारतीय किसान सभा 1936, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा का गठन जो किया गया था, कब किया गया था? 1936 ईस्वी में। स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रथम अध्यक्ष थे और आंध्र प्रदेश किसान आंदोलन के अग्रणी नेता एनजी रंगा इसके महासचिव थे। क्या थे? इसके महासचिव एनजी रंगा, जो एक अध्यापक थे, पेशे से अध्यापक थे, एक महासचिव नियुक्त किए गए थे, ठीक है। अखिल भारतीय किसान सभा को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी बच्चों संबोधित किया था और इसमें कांग्रेस के जो प्रमुख नेता थे राम मनोहर लोहिया, सोहन सिंह जोश, इंदुलाल याग्निक, जयप्रकाश नारायण, आचार्य नरेंद्र देव इत्यादि लोग इस सभा के समर्थन में थे। किस सभा के? अखिल भारतीय किसान सभा, ठीक है बच्चों। अब सबसे महत्वपूर्ण चीज हम लोग देखते हैं कांग्रेस मंत्री परिषद। देखिए इस दौरान कांग्रेस की सरकार कई प्रांतों में स्थापित हो चुकी है, स्वायत्त शासन लागू हो गया है और कई प्रदेशों में कांग्रेस ने मंत्रिसभा का गठन किया है। बच्चों इन मंत्रिसभाओं ने पहले ही वादा किया था कि जब सरकार बनाएंगे तो किसानों के लिए बहुत कुछ करेंगे, किसानों के समर्थन में बहुत कुछ कानून बनाएंगे। तो इन्होंने किया, कुछ हद तक किया भी। कांग्रेस मंत्री परिषद ने बच्चों कृषि ऋण में कमी की या सहज किस्तों में देने की व्यवस्था की। किसानों को भूमि का मालिकाना हक प्रदान किया गया। किसके द्वारा? कांग्रेस मंत्री परिषद के द्वारा विभिन्न राज्यों में जहां सरकार इन्होंने बनाई थी। जमीन जोतने वाले किसानों का अधिकार प्रदान किया गया। बेदखल हुए किसानों को पुनः जमीन वापस की गई। बच्चों महाराष्ट्र में जंगलों में गाय चराने तथा लकड़ी जलाने के लिए जो संग्रह किया जाता था लकड़ी, उस पर कर लगाया जाता था। इन करों को समाप्त कर दिया गया। उड़ीसा एवं मद्रास में महाजनों के सूद में कमी करने के लिए नए कानून बनाए गए, ठीक है। बंगाल में फजलुल हक के नेतृत्व में राजस्व वृद्धि समाप्त की गई, ब्याज दर में कमी लाई गई। तो इस तरह से अलग अलग जगहों पर कांग्रेस मंत्री परिषद के द्वारा तथा अन्य जो सरकार गठित की गई थी उनके द्वारा किसानों के हित में अनेक कानून पारित किए गए थे, ठीक है। मुख्यतः सामंत कर का अंत, खेतिहर मजदूरों की मजदूरी में वृद्धि और जो जमीन पर किसान की मालिकाना हक थी उसको लेकर नए कानून, कृषि ऋण माफ करना, बेगारी को हटाना, बेगारी उन्मूलन करना, कर में कमी, किसानों का संपदाओं पर पूर्ण अधिकार देना, इस तरह की जो किसानों के हित में जो कार्य किए गए थे
भारत में प्रमुखता से इस दौर में। बच्चों, आज हम लोग कृषक आंदोलन, किसान आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन की काल का अध्ययन करेंगे। अर्थात भारत छोड़ो आंदोलन जब चल रहा है तब किसान आंदोलन किस रूप में आगे बढ़ रहा है और किन किन जगहों में हो रहा है, इसका अध्ययन करने जा रहे हैं। बच्चों, भारत छोड़ो आंदोलन 1942 आपको पता है, इसके बारे में आप पढ़ चुके हैं। और ये काल द्वितीय विश्व युद्ध का है। द्वितीय विश्व युद्ध इस वक्त चल रहा है और भारत छोड़ो आंदोलन शुरू होते ही आपको पता है कि जो शीर्ष नेतृत्व है वो उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। गांधी जी समेत जो कांग्रेस के आला नेता थे, शीर्ष नेता थे, उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। तो जो द्वितीय पंक्ति के नेता थे और बहुत से लोग अंडरग्राउंड होकर इस आंदोलन का संचालन कर रहे थे। ठीक है बच्चों, आंदोलन शुरू होते ही बंगाल, बिहार, उड़ीसा, असम, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, मद्रास, महाराष्ट्र, आंध्र, गुजरात, केरल के किसानों में स्वतः स्फूर्त एक लहर दौड़ गई। किसानों ने स्वयं इस आंदोलन में भाग लेना शुरू कर दिया। भूमिहीन गरीब किसान, खेत मजदूर, धनी किसान तथा जमींदार सभी इस संग्राम में कूद पड़े। बच्चों, बिहार में, यहाँ देखिए, बिहार में किसान ही आंदोलन की प्रधान शक्ति थे। किसान ही आंदोलन की प्रधान शक्ति थे और बिहार के पलामू जिले तभी बिहार में ही आता था। पलामू जिले के किसान यदुवंश साहा के नेतृत्व में संगठित हुए। जो किसान थे वो यदुवंश साहा के नेतृत्व में संगठित हुए। कटिहार, ये भी बिहार में पड़ता है, आपको पता है। कटिहार में तोलेवर सारा ने सैकड़ों संथालों को एकत्रित किया। हजारीबाग, भागलपुर, भोजपुर में व्यापक विद्रोह हुआ। बच्चों, एम हारकोट के अनुसार, एम हारकोट ने कहा था कि भारत छोड़ो आंदोलन मूलतः किसान आंदोलन था जिसका नेतृत्व शहर के मध्यवित्त कर रहे थे। अर्थात बढ़ चढ़कर किसानों ने भाग लिया था और भारत छोड़ो आंदोलन एक तरह से किसान आंदोलन के रूप में परिणित हो गया था। बच्चों, उड़ीसा में बालेश्वर, कटक, कोरापुट, तालचेर में व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया था। व्यापक जन आंदोलन शुरू हो गया था। किसानों ने लगान देने से इनकार कर दिया था। जमींदारों और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाया गया। बच्चों, एक चीज ध्यान से सुन लीजिएगा एक बात, कि भारत छोड़ो आंदोलन के समय किसानों ने जमींदारों के विरुद्ध कोई व्यापक आंदोलन नहीं किया। किसानों ने उन्हीं जमींदारों को नुकसान पहुंचाया जो अंग्रेजों के पक्षधर थे। समझ गए? जो अंग्रेजों के पक्षधर थे। ठीक है, तो उड़ीसा में बच्चों कोरापुट में लक्ष्मण नायक के नेतृत्व में उपजाति के किसानों ने जो राजा थे संरक्षित वन, उनके संरक्षित वन पर धावा बोल दिया। ठीक है, और थाने पर आक्रमण कर तालचेर में किसानों तथा मल्लाहों का राज गठित किया गया। ठीक है, बालेश्वर में 5000 किसानों ने थाने का घेराव किया था इसी वक्त जब आंदोलन चल रहा है, भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा है। बच्चों, बम्बई में आप देखिए, बम्बई में और इसके आसपास के इलाकों में ग्रामीण किसानों ने गुरिल्ला तत्परता दिखाई और बम्बई के खानदेश तथा सतारा में व्यापक किसान आंदोलन शुरू हो गए। खानदेश तथा सतारा में व्यापक किसान आंदोलन शुरू हो गया और गरीब कुनबी किसानों ने इस आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बच्चों, गुजरात के भड़ोच जिले में जोरदार किसान आंदोलन शुरू हो गए। अनेक स्थानों पर खजाना बंद आंदोलन शुरू हो गया, कर नहीं देने का आंदोलन शुरू हो गया और सरकार के साथ एक तरह से असहयोग और सरकारी संपत्तियों को नुकसान पहुंचाना शुरू कर दिया गया। ठीक है, अब बच्चों बंगाल में देखिए, बंगाल के मेदिनीपुर, हुगली, बीरभूम, फरीदपुर में किसानों ने व्यापक स्तर पर आंदोलन में भाग लिया। बीरभूम तथा दिनाजपुर में संथालों की भूमिका उल्लेखनीय थी। मेदिनीपुर के तमलुक में और अन्य स्थानों में जो किसान थे उन्होंने
जो नेतृत्व था उसकी बातों को सुना और उनके कार्यक्रमों में शामिल होना शुरू कर दिया। एक तरह से किसान संगठित होकर भारत छोड़ो आंदोलन को मजबूती प्रदान कर रहे थे। अब यही आधार बन गए थे इस आंदोलन के। क्यों? क्योंकि बच्चों आपको पता है कि जो कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व है वो गिरफ्तार कर लिया गया है। तो किसान एक तरह से इसे एक जनवादी आंदोलन में तब्दील कर दिए। ठीक है, अपनी भागीदारी से उन्होंने इस आंदोलन को जनवादी आंदोलन में तब्दील कर दिया। ठीक है, अब आपको पता है कि इस दौरान जब भारत छोड़ो आंदोलन खत्म हो गया तो उसके बाद धीरे धीरे 1942 के बाद 43, 44, 45 और 46 का समय काल ऐसा है कि जब एक तरह से बोलिए कि राजनीतिक अस्थिरता बनी हुई है भारत में, और उस वक्त पाकिस्तान की जो मांग है वो और तेज पकड़ रही है। इसी दौरान बच्चों हम लोग भारत छोड़ो आंदोलन का जो समय काल है उसका एक महत्वपूर्ण आंदोलन था तेभागा आंदोलन, इसका अध्ययन करेंगे। ये आंदोलन बच्चों 1946 में हुआ था और मुख्यतः उत्तरी बंगाल में केंद्रित था, जैसे दिनाजपुर, रंगपुर, जलपाईगुड़ी, मेमनसिंह, मिदनापुर, खुलना, इन सब इलाकों में ये आंदोलन ज़्यादा जोर पकड़ लिया था। बच्चों तेभागा आंदोलन ना थोड़ा सा ध्यान सुनिएगा। देखिए जोतदार कौन थे? जोतदार ये रिच किसान थे। रिच मतलब धनी, ये धनी किसान थे। कौन? जोतदार। ठीक है, और बटाईदार जो है ये जो नॉर्मल किसान थे, ठीक है, जिनकी सामान्य अवस्था थी, ये बटाईदार थे। ठीक है, इनको शेयर क्रॉपर्स भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शेयर क्रॉपर्स। ठीक है, जोतदार ये धनी थे, इनका प्रभाव ज्यादा था। ठीक है, और ये शक्तिशाली भी थे। इनके अंतर्गत, जोतदारों के अंतर्गत बटाईदार काम करते थे। ठीक है, इस समय जो समय चल रहा है इस वक्त एक पद्धति चल रही थी जिसमें बटाईदार जोतदारों को आधा, लगभग आधा भाग उपज का दे देते थे। आधा भाग किसको मिल जाता था? जोतदारों को। ठीक है, लेकिन इस आंदोलन के दौरान बटाईदारों ने मांग की कि जोतदारों को सिर्फ 1/3 भाग ही दिया जाएगा। ठीक है, जोतदारों को कितना दिया जाएगा बच्चों? 1/3 भाग ही दिया जाएगा, और 2/3 भाग जो है ये किसान अपने पास रखेंगे। एक किसको मिलेगा बच्चों? एक किसानों को मिलेगा। ठीक है, ऐसी मांग की गई थी। किसके द्वारा? बटाईदारों के द्वारा, किसानों के द्वारा। ठीक है बच्चों, यह आंदोलन जोतदारों के विरुद्ध बटाईदारों का आंदोलन था जिसमें कंपाराम और भवन सिंह जैसे नेताओं ने नेतृत्व प्रदान किया था। कौन कौन? कंपाराम और भवन सिंह इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। आपको समझ में आएगा। तेभागा यानी 3 भाग। 3 भाग किसको दिया जाना है? जोतदारों को। ठीक है, अभी तक कितना मिल रहा था जोतदारों को? आधा भाग मिल रहा था। ठीक है, तो अब बटाईदारों ने यानी किसानों ने क्या मांग की कि अब आधे भाग की जगह सिर्फ और सिर्फ जोतदारों को 1/3 भाग ही दिया जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, समय के बाद 1947 के बाद यह आंदोलन तीव्र गति से चलने के बाद कमजोर पड़ गया। ठीक है, ये आंदोलन फिर कमजोर पड़ गया। बच्चों, इतिहासकार विपिन चंद्र का मानना है कि किसान आंदोलन का उदय और विकास राष्ट्रीय स्वतंत्रता संग्राम के साथ अविच्छिन्न रूप से जुड़ा रहा है। अर्थात राष्ट्रीय स्वतंत्रता संघर्ष भी चल रहा है तो किसान आंदोलन भी चल रहा है, और यही कारण था कि किसानों की राजनीतिक चेतना और किसान नेतृत्व का उदय एक महत्वपूर्ण पहलू है। ठीक है, राष्ट्रीय आंदोलन यानी स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो किसानों के अंदर चेतना, राजनीतिक चेतना जागृत हो रही है, जो एक राष्ट्रवाद पनप रहा है, एकजुटता की भावना पनप रही है, ये काफी महत्वपूर्ण पहलू हैं। ठीक है, तो इस तरह से हम लोगों ने किसान आंदोलन समाप्त किया। बच्चों, ये किसान आंदोलन के ऊपर आखिरी क्लास था। ठीक है, अब हम लोग अगली क्लास में
श्रमिक आंदोलन को लेकर आएंगे। आज बस इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद।